नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जीडीएस भर्ती के बारे में। आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं कि जीडीएस भर्ती का रिजल्ट क्या आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे आप लोगों ने देखा है कि आपने देखा होगा कि 9 राज्यों का जो है रिजल्ट आ चुका है। कई चैनल पे आपने देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट आ चुका है लाइव देख सकते हैं, एडिट करके सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। अब यहां पर ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि आपका जो पोस्ट ऑफिस का है वो रिजल्ट आ चुका है या नहीं आया है अभी तक। साथ में बात करेंगे रिजल्ट के तांडव को लेकर। तो आपका रिजल्ट का जो तांडव है वो शुरू हो चुका है। अब आपका यूट्यूब के ऊपर हर घंटे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे 3 मार्च तक कि आपका रिजल्ट आ चुका है। 1 घंटे में आपका आएगा इस राज्य का आ चुका है, दूसरे घंटे में आएगा कि इस राज्य का आ चुका है। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पे पागल बनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरी स्टिक जानकारी देने वाला हूं कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया है, और रिजल्ट के बाद कौन कौन से आपको 15 जो कागज हैं बहुत ही जरूरी हैं, जिनके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अब यहां पर देखिए, यह आपकी जीडीएस भर्ती का पूरा सिस्टम रहने वाला है। तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में ही आपको एक घंटी दिखाई देगी, उसको भी दबा लेना। साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना यदि आपको पसंद आए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यहां पर बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट आ चुका है या नहीं आया है। तो यहां पर देखिए, अभी तक आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। आगे बात करेंगे डिटेल के साथ इस वीडियो में। तो यहां पर जो भी आपको थंबनेल दिखे कि आपका रिजल्ट आ गया या 9 राज्यों का जो है आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, लाइव देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें फेक हैं, इसके ऊपर ध्यान ना दें। अब यहां पर देखिए, रिजल्ट डेट के बारे में बात करें तो आपका जो रिजल्ट है 3 मार्च को जो है आने वाला है। ऐसा एक जो है नोटिफिकेशन आया था। तो यहां पर देखिए 3 तारीख का तो फिक्स तो नहीं है कि 3 तारीख को आ जाएगा, लेकिन एक जो है संभावित डेट आप लोगों को बताई गई है कि 3 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा। लगभग जो आपका 3 से लेकर 7 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। हो सकता है 3 मार्च को भी आ जाए या फिर 4, 5, 6 किसी को भी आ सकता है। तो ये जो है आपकी रिजल्ट के बारे में जरूरी सूचना थी कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी। पहली जो लिस्ट है आपकी कब आएगी, ये बहुत सारे कैंडिडेटों का प्रश्न है कि पहली लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट आता है उसी को आपकी पहली लिस्ट बोला जाता है, यानी जो पहली लिस्ट है वही आपका रिजल्ट है। जैसे ही आपकी जो पहली लिस्ट आएगी उसके अंदर बहुत सारे हजारों कैंडिडेट का वहां पे सिलेक्शन होगा, और हजारों कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा 15 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। यदि वो 15 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो उसके बाद आपकी जो है सेकंड लिस्ट जारी की जाती है। यानी जितने कैंडिडेट पहली लिस्ट में से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है आपकी जारी कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट आपके जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे उसके हिसाब से आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट सेकंड लिस्ट में से वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे उसके बाद आपकी जो है तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। अब यहां पर देखिए, जो आपकी सेकंड लिस्ट है वो कब जारी की जाती है, इसको आप वेटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पहला आपका रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाते हैं तो उनके बाद आपकी ये लिस्ट जारी की जाती है। अब यहां पर देखिए, आपको सभी को पता है कि 15 दिन का टाइम रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट जो हैं तैयार नहीं रखते हैं। जो आपके शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं डायरेक्ट उनको जो है 3 और 7 मार्च के बीच में आपका मैसेज भेजा जाएगा, एसएमएस। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको चालू रखें। उसके बाद आपका जीमेल आईडी पर आपका मेल आएगा। उसके बाद आपका तीसरा आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ जारी की जाएगी।
3 तरीके से आपको जो है सूचित किया जाएगा जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा आपकी पहली लिस्ट के अंदर। उसके बाद इन लोगों को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पे होगा, तो सारी चीजें जो हैं आपको एसएमएस के माध्यम से और जीमेल के माध्यम से बता दी जाएंगी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पे करवाना है। 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हो। उसके बाद और यहां पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बात कर लेते हैं बाकी डिटेल के बारे में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम कितना रहेगा, तो मात्र आपको 15 दिन का टाइम रहेगा। इसी के अंदर जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाने होंगे। जो आपको तारीख दी गई है एसएमएस के अंदर उससे पहले, और जो आपको एक स्थान दिया जाएगा जिस प्लेस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है उसका एड्रेस एसएमएस में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए होंगे जब आप जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर सभी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेके जाने हैं। उसके बाद 2 आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटोकॉपी लेके जानी है सभी डॉक्यूमेंट की। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी डाउट है कि किसी सरकारी अधिकारी से क्या अटेस्टेड करवाना है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना। मात्र आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और उन सभी की आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है, सभी की 2-2 फोटोकॉपी, और अपने साइन उनके ऊपर कर देना है। यही आपका सेल्फ अटेस्टेड कहलवाता है। तो ये चीजें हैं, यह आपको चीजें लेकर जानी होंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगी, यहां पर देख सकते हैं 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। यहां पर बहुत ही जरूरी है, 10वीं की मार्कशीट यदि आपके पास नहीं होगी तो काफी गड़बड़ हो सकती है। इसी से देखिए आपका जो डीओबी वगैरह भी चेक किया जाएगा, आपके जो मार्क्स वगैरह हैं वो चेक किए जाएंगे, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, ये सारी चीजें जो हैं 10वीं की मार्कशीट से ही चेक की जाएंगी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, और कौन सा लेके जाना है, स्टेट का या सेंटर का। तो यहां पर देखिए ये जो जीडीएस की भर्ती है आपकी निकाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। उसके बाद यदि कोई ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो कुछ कैंडिडेट को ही यह सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सभी को नहीं चाहिए। यदि कोई ट्रांसजेंडर है तो इसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद और भी यहां पर डिटेल है, यहां पर देखिए आपका डीओबी सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होगा, यानी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। यदि आपके पास 10वीं की मार्कशीट है और उसके अंदर आपकी जन्म तिथि बताई गई है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं की मार्कशीट में है, तो उसी से काम चल जाएगा। यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र जो है बनवाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद यदि कोई विकलांग कैंडिडेट है तो उसका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो यह भी बहुत ही जरूरी है जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए। उसके बाद सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, पहली लिस्ट हो, दूसरी हो या कोई भी लिस्ट हो, सभी को आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सभी कैंडिडेट के लिए यहां पर देख सकते हैं कंपलसरी है। अब यहां पर आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपको कहां से बनवाना है, तो जो भी आपके पास सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर आपको जाना है, और वहां पर जाके जो एमओ होता है, यहां पर क्या होता है देखिए एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके माध्यम से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है, तो देखिए आपके शरीर की जांच की जाती है कि किसी प्रकार की बीमारी तो आपके शरीर में नहीं है। वहां पर आपका जो ब्लड टेस्ट वगैरह है, आंखों की छोटी मोटी जांच है, कानों की जांच है, इस प्रकार की छोटी मोटी जांच होगी। उसके बाद आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, यानी आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बोल सकते हैं। इसका मतलब है इससे आपका देखा जाएगा कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं,
किस जिले के रहने वाले हैं और किस गांव के रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट से चेक होंगी। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, तो यहां पर देखिए आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस कैंडिडेट के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी कैंडिडेट के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं चाहिए, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज आपकी जो फोटो हैं वो आपको चाहिए होंगी। फॉर्म भरते समय जो आपने फोटो लगाई है सेम वही फोटो आप लेकर जाना, 10 फोटो आप जो है ले जाना, ये चीजें हैं। उसके बाद जो आपने फॉर्म भरा था जीडीएस भर्ती का ऑनलाइन, वो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है, यह चीज ध्यान में रखें। उसके बाद आपका जैसे ही डीवी हो जाएगा तो उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम आपसे कुछ यहां पर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उसमें आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन चेक होगा, आप सभी का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक जो है मामला तो दर्ज नहीं है या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का केस वगैरह तो नहीं है, ये चीजें चेक होंगी पुलिस वेरिफिकेशन में। उसके बाद आपका पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, उसके बाद बैंक अकाउंट और उसकी पासबुक, ताकि सैलरी आपकी हर महीने आ सके, आपकी जो सैलरी है आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी। तो ये चीजें आपको चाहिए होंगी जीडीएस भर्ती में। रिजल्ट का आप वेट करें, 3 से 7 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही जानकारी थी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।